मेरे प्यारे बच्चे, क्या मैंने यह नहीं कहा कि मैं 99 को छोड़ दूंगा और उस एक का पीछा करूंगा जिसके लिए तुम्हारा दिल तुम्हारे भटकते बच्चे के लिए पुकारता है। और मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे लिए कोई दूरी बहुत बड़ी नहीं है। भले ही वे पृथ्वी के छोर पर भटक जाएं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं सपनों और दर्शनों के माध्यम से उनसे बात करूंगा, अपने शब्दों के माध्यम से उनके दिलों में फुसफुसाऊंगा और विश्वासियों को उनके मार्ग पर रखूंगा ताकि उन्हें सच्चाई की ओर वापस ले जाऊं। लेकिन इससे पहले कि तुम उन्हें जानते, इससे पहले कि तुम उन्हें अपनी बाहों में लेते, मैं उन्हें करीब से जानता था। मैं उन्हें प्यार करता था। इससे पहले कि उनकी पहली सांस उनके छोटे फेफड़ों में भरती, वे मेरे हैं। मेरे हाथों द्वारा सावधानी पूर्वक और आश्चर्यजनक रूप से एक उद्देश्य के साथ बुने गए हैं जिसे केवल मैं ही पूरा कर सकता हूं। निश्चिंत रहो, मैंने उनमें जो अच्छा काम शुरू किया है उसे पूरा किया जाएगा। अपने डर को मेरे हवाले कर दो, अपने बच्चों को उनके लिए मेरे सक्षम हाथों में छोड़ दो। मेरी देखभाल में जीवन सुरक्षित है। ऐसा कहा जाता है, आपके प्रशिक्षण का एक सत्र समाप्त होने वाला है और आप अधिकार के एक बड़े आवरण में कदम रख रहे हैं। अभिषेक का यह नया स्तर वातावरण को बदल देगा, गढ़ों को तोड़ देगा और शहरों और क्षेत्रों को बदल देगा। दुश्मन ने आपके भीतर शक्ति और उद्देश्य को महसूस किया है और मेरी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए अथक प्रयास किया है। लेकिन यह सुनिए कि उसके प्रयास ईंधन है। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और आपके खिलाफ बोला गया हर शब्द शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर जाएगा। मैं दिव्य रणनीतियों को जारी कर रहा हूं और आपके विरोधियों से छिपे रास्तों पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। उनकी हर योजना उल्टी पड़ेगी। मैं आपके बारे में बोले गए हर झूठ को चुप करा दूंगा और उन लोगों की उपस्थिति में आपका बचाव करूंगा जिन्होंने आपकी बुलाहट पर संदेह किया था। वे देखेंगे कि मेरा हाथ आपके जीवन पर है और मैंने आपको एक अडिग शाश्वत प्रेम से प्यार किया है। आपके दुश्मन पहले से ही बेचैन महसूस कर रहे हैं। मेरी इच्छा के अनुरूप चलो, मेरी आवाज के साथ तालमेल बिठाओ और मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करने दो। तुमसे जो कुछ चुराया गया था, जो कुछ विलंबित या नष्ट हो गया था, उसे पुनः स्थापित किया जा रहा है। मैं उन वर्षों की भरपाई कर रहा हूं जब टिड्डियों ने तुम्हारे आंसू पी लिए थे। विश्वास में बोए गए तुम्हारे बीज आनंद की फसल देंगे। कोई भी बाधा मेरे इच्छा शक्ति के बल का सामना नहीं कर सकेगी। जब तुम असंभव परिस्थितियों का सामना करोगे तो मुझे पुकारो और मैं आकाश को चीर दूंगा। मेरी देवदूत सेनाएं तुम्हारे आगे मार्च करेंगी और हर लड़ाई में जीत सुनिश्चित करूंगी। लड़ाई मेरी है और मैं तुम्हारे ऊपर सौंपी गई हर चीज को अभेद्य सुरक्षा से घेरूंगा। लेकिन तुम्हें अटूट विश्वास के साथ चलना होगा। पुरानी मानसिकताएं जो तुम्हारी प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करती हैं, उन्हें तोड़ना होगा। पीढ़ीगत मान्यताएं जो प्रचुरता और समृद्धि को रोकती हैं, उन्हें छोड़ना होगा। मैं नई शराब और पुरानी शराब डाल रहा हूं जो इसे समाहित करती है। मुझे अपने दिमाग को रोजाना नवीनीकृत करने और आप में से बहुतों ने इसे महसूस किया है और आप सही हैं कि इस वर्ष के शुरुआती महीने पुराने अध्यायों को फिर से जोड़ने और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को रणनीतिक रूप से तैयार करने के लिए हैं। अप्रैल आने पर आप तेजी से वृद्धि देखेंगे। जो परियोजनाएं रुकी हुई लगती हैं, वे अचानक गति पकड़ लेंगी। अप्रत्याशित रूप से अवसर सामने आएंगे और ऐसे संबंध बनेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अनुग्रह की एक दिव्य हवा उन लोगों को पकड़ रही है जो अपनी यात्रा में तेजी लाने में वफादार रहे हैं। यही कारण है कि मैंने आपके दिलों पर जोर दिया है कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने की तत्काल आवश्यकता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की अव्यवस्था को दूर करें, कर्ज चुकाएं, अस्वस्थ संबंधों को तोड़ें और विकर्षणों को दूर करें। मैं आशीर्वाद के द्वार खोल रहा हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि आप पिछले मौसमों के बोझ के बिना प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। अपने दिलों और दिमागों को तैयार करें जो मैं जारी करने वाला हूं, क्योंकि यह आपकी कल्पना से कहीं बढ़कर होगा। अब समय आ गया है। मैंने आपके लिए जो तैयार किया है उसकी पूर्णता में कदम रखें। मेरे समय और मेरे वचन को पूरा करने की शक्ति पर विश्वास रखें। दृढ़ रहें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं
और आपके लिए मेरी योजनाएं विफल नहीं हो सकती। असंभव पर विश्वास रखें, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो रास्ता बनाता है। जब कोई रास्ता ना हो तो अपने विश्वास को बढ़ने दें, क्योंकि यह मुझे प्रसन्न करता है और पहाड़ों को हिला देता है। आप मेरे द्वारा चुना हुआ पात्र हैं और मैं आशीर्वाद, अभिषेक और अनुग्रह को उन उपायों में उंडेल रहा हूं जो दूसरों के जीवन में उमड़ पड़ेंगे। विश्वास करें, आज्ञा माने और देखें कि मैं आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को मेरी महिमा के लिए कैसे बदलता हूं। आप पदोन्नति के लिए, गति के लिए पुकार रहे हैं, उस सफलता के लिए जो आपको आपके भाग्य की पूर्णता की ओर ले जाए। मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और मैं आपके दिल में लालसा देखता हूं। फिर भी इससे पहले कि मैं तेजी से आपको ऊपर उठाऊं, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि आप आने वाले भार को संभालने के लिए तैयार हैं। अधिकार, प्रभाव और आशीर्वाद के उच्च स्तरों के लिए गहन स्तर की सत्यनिष्ठा, बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। मैं उन लोगों की तलाश कर रहा हूं जो विनम्रता के साथ मेरे उपहारों का प्रबंधन चरित्र। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि आपने मुझे आपके उद्देश्यों को समझने, स्वार्थी महत्वाकांक्षा की अशुद्धियों को दूर करने और अस्वस्थ मानसिकता को स्वीकार करने की अनुमति दी है। इन परीक्षणों के माध्यम से आपने सेवकाई का मर्म सीखा है, एक आधार जिस पर मैं अब कुछ असाधारण बना सकता हूं। आपके धीरज, दृढ़ता और ईमानदारी को पुरस्कृत करने का समय आ गया है। जिस परिवर्तन की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वह निकट है। आप लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा परिवर्तन जो आपके जंगल यात्रा की तीव्रता से मेल खाता है। आपके परीक्षण ने आपको अपनी दृढ़ता बढ़ाने के लिए योग्य बनाया है, आपको अधिक प्रभाव के लिए तैयार किया है। जो अंतहीन प्रतीक्षा की तरह महसूस हुआ, वह वास्तव में उस भाग्य की तैयारी थी जिसे मैंने आने वाले महीनों में आपके लिए डिजाइन किया है। अप्रैल, मई और जून में आप राष्ट्रों में मेरी अच्छाई की गवाही सुनेंगे। मेरी वफादारी की कहानियां एक सिम्फनी की तरह गूंजेंगी, दिलों को छुएंगी और आशा को प्रेरित करेंगी। मेरी महिमा समाज के हर कोने में व्याप्त होगी। मनुष्य की समय सीमा या विधियों का अनुसरण नहीं करेगा। इसके बजाय यह ऐसी गति और तीव्रता के साथ सामने आएगा कि विश्व विस्मय में रह जाएगा। मेरा राज्य तेजी से आगे बढ़ेगा और मेरी आत्मा उन लोगों के माध्यम से शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ेगी जो मेरे प्रति समर्पित हैं। राष्ट्रों के बीच अशांति के लिए तैयार रहें, क्योंकि कंपन तेज होगी। फिर भी इस अशांति के साथ साथ मैं अपनी आत्मा के शानदार प्रदर्शनों का आयोजन कर रहा हूं। पृथ्वी ने उस पैमाने को नहीं देखा है जिसे मैं अपने लोगों के माध्यम से उजागर करने वाला हूं। संकेत और चमत्कार जो तर्क और सामूहिक उद्धार को चुनौती देते हैं, प्रचुर मात्रा में सामने आएंगे। भविष्यवाणी के शब्द जो विलंबित लगते हैं, वे अचानक त्वरित समय सीमा में पूरे होंगे। मैं उन सीमाओं और प्रतिबंधों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने मेरे लोगों को पीछे रखा है। जंजीरें गिर रही हैं और दरवाजे खुल रहे हैं, क्योंकि मैं टूटे हुए को ठीक करो, उजाड़ को पुनः स्थापित करो और बंजर स्थानों में जीवन लाओ। अब उठने का समय है। मेरे कदम की भयावहता राष्ट्रों को चकित कर देगी और दुनिया की बुद्धि को भ्रमित कर देगी। मेरे लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति का वाहक, आशा की किरण और परिवर्तन का साधन बनने के लिए तैयार कर रहा हूं। फसल तैयार है और मैं तुम्हें अधिकार, शक्ति और अनुग्रह के साथ भेज रहा हूं। साथ मिलकर हम मेरे राज्य को पृथ्वी पर लाएंगे, जैसा कि यह स्वर्ग में है। यह वर्ष एक कठिन और परिवर्तनकारी यात्रा रही है, जो गहरी और दर्दनाक प्रक्रियाओं से चिह्नित है। यह छंटाई का मौसम था, उन मृत शाखाओं को काटना जो फल नहीं देती थीं, अभिमान की जड़ें निकालना और छिपे हुए पापों को उजागर करना जो चुपचाप विश्वास की नींव को कमजोर करते हैं। हृदय के मंदिर में स्थापित मूर्तियों को सटीकता और उद्देश्य के साथ तोड़ दिया गया जुनून और अटूट समर्पण। इन व्यक्तियों को पवित्र राजदूत के रूप में रहना है, जो पृथ्वी पर मेरी इच्छा और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं ऐसी प्रतिबद्धता की तलाश कर रहा हूं जो सुविधा से परे हो, संकल्प जो हर तूफान का सामना कर सके, और दृढ़ता जो दबाव के भार से डगमगाए नहीं। उन्नति का मार्ग कमजोर या आधे अधूरे लोगों के लिए नहीं है।
यह उन लोगों के लिए आरक्षित है जो मेरे प्रति अपने प्रेम में पूरे दिल से समर्पित हैं, जो मेरे राज्य को हर प्रभाव क्षेत्र में स्थापित होते देखने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। मैं अभूतपूर्व ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक दृष्टि को जारी कर रहा हूं, जो उथल पुथल के दिनों को नेविगेट करने के लिए आवश्यक उपकरण है। ये ट्रेल ब्लेजर अराजकता के बीच शांति और संतुलन में चलेंगे, जबकि वे एक नए युग के जन्म को गति देंगे। मैं आध्यात्मिक उद्यमियों की एक पीढ़ी को प्रज्वलित कर रहा हूं, जो व्यक्ति पूरे शहरों को राज्य के सिद्धांतों और सुधारात्मक सत्यों के साथ जगाने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित हैं। उनकी आवाज अपरंपरागत लेकिन गहन होगी, जो जीवन के ऐसे शब्द बोलेंगे जो आत्मसंतुष्टि को बाधित करेंगे और परिवर्तन को प्रज्वलित करेंगे। मैं ज्ञान के दिव्य कुओं को खोल रहा हूं, जो विफल प्रणालियों, अर्थशास्त्र, शिक्षा, शासन के सुधार में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और समाधान की घोषणा करते समय उनके होठों पर और भी अधिक आग होगी। मेरी उपस्थिति में जन्मे, जो मेरे साथ अंतरंगता को प्राथमिकता देते हैं, जो मेरे चरणों में बैठते हैं और गुप्त स्थान में निवास करते हैं, उनके पास स्वर्गीय ब्लूप्रिंट तक पहुंच होगी। ये मास्टर, अनुग्रह और दिव्य रणनीति के साथ अज्ञात राज्य क्षेत्रों में अग्रणी होने की कुंजी है। मैं ईडन स्थानों की मूर्त अभिव्यक्तियों की स्थापना के लिए सुराग प्रकट कर रहा हूं, जहां मेरी महिमा निवास करती है और मेरा डिजाइन समाज के हर क्षेत्र में फलता फूलता है। मैं सिर को ऊपर उठा रहा हूं, पूंछ को नहीं। उन विदेशियों को जो दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे, मेरे आदेशों और आह्वान पर अपना ध्यान केंद्रित करने में यूएनएस का झुकाव, ये सुधारक मेरे प्रेम को अपना झंडा और मेरे प्रकाश को अपना हथियार मानकर प्रभाव के क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, मृत प्रणालियों को नष्ट करेंगे और उन स्थानों को पुनः प्राप्त करेंगे जिन्हें दुश्मन मेरे प्रभाव से छिपाने का प्रयास कर रहा था। पीछे हटने का समय बीत चुका है। मेरे हाथों से मैं खुशी से भर गया हूं और मेरा दिल उत्साह से भर गया है, क्योंकि आप उन कार्यों को करने के लिए साहसपूर्वक कदम उठा रहे हैं जिनके लिए आपको सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था। वह समय आ गया है। कार्य जो लंबे समय से तैयार थे और फिर भी उत्सुकता से प्रतीक्षित थे। दूतों के पैर कितने शानदार और उज्जवल हैं, जो उस राजा के आगमन की घोषणा कर रहे हैं, जो अब अपना सही सिंहासन लेता है। राज्य यहां शक्ति और अधिकार में स्थापित है। गलत बयानी और झूठी पहचान दूर हो रही है, जैसे कि बेड़ियां टूट रही हैं, जिससे आपकी असली पहचान उभरने का रास्ता बन रहा है। आपके उद्देश्य के दिव्य ब्लूप्रिंट खोले जा रहे हैं। शासकीय मैनटेल और राज्य की कुंजियां जारी की जा रही हैं, जो अधिकार और प्रभाव के दरवाजे खोलती हैं। यह पूर्ण चक्र के क्षणों का मौसम है, जहां लंबे समय से प्रतीक्षित प्रतिशोध और दिव्य न्याय आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहे हैं। मैं अब शहरों, राष्ट्रों और मेरे लोगों के दिलों पर संप्रभु राजा के रूप में सफलताएं एक के बाद एक आप पर बरसेंगी। जैसे ही आप इस नए युग में आत्मविश्वास के साथ कदम रखेंगे, मेरी आत्मा के साथ पूर्ण सामंजस्य में आगे बढ़ेंगे। विजय कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी आप केवल आशा करते हैं। यह एक ठोस वास्तविकता होगी। राज्य की आशीषें लगातार आपका पीछा करेंगी, इस तरह से आपको पछाड़ देंगी कि आप और दुनिया विस्मय में पड़ जाएंगे। जब तक आप मेरे साथ अंतरंग संवाद के गुप्त स्थान में दृढ़ रहेंगे, आप एक पहाड़ी पर स्थापित प्रकाश की तरह होंगे। आप पर मेरी कृपा सभी के लिए स्पष्ट होगी जो इसे देखेंगे। दर्शकों के दिलों में आश्चर्य और श्रद्धा जगाएंगे। वे उपहास करने वाले उठ सकते हैं, मेरे चुने हुए लोगों को छोटा करने और कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। उन पर ध्यान न दें। उनके शब्द सत्य से खाली और समझ से रहित शोर हैं। अपनी दृष्टि को उन लोगों के साथ बहस करने की ओर न जाने दें जो अविश्वास और मानवीय तर्क से बंधे हैं। उनके तर्क हालांकि दिखने में परिष्कृत हैं, आत्मा से रहित हैं और मेरे तरीकों की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। इसके बजाय अपने आप को मेरे शब्द की सच्चाई में दृढ़ता से स्थापित करें। मेरी आवाज को अपना मार्गदर्शक बनने दें, क्योंकि इसमें शाश्वत ज्ञान और अचूक दिशा है। याद रखें कि आपको इस क्षण के लिए बुलाया गया था, और यदि संसार की नींव रखी गई होती
तो तुम्हें उस नियति को पूरा करने के लिए मनुष्य की स्वीकृति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। तुम मुझ में छिपे रहो, असहमति के शोरगुल से सुरक्षित शांत समर्पण के उस स्थान में मैं अपने हृदय के रहस्यों को प्रकट करना जारी रखूंगा और तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा जो तुम्हें आने वाले दिनों में मार्गदर्शन करेगा। मैं तुम्हें सर्प रेखा से ऊपर उठना सिखाऊंगा, उन लोगों की पहुंच से परे जो बाधा डालते या नुकसान पहुंचाते, और मैं तुम्हें दिव्य समाधान प्रदान करूंगा जो उजाड़ स्थानों में आशा को पुनः स्थापित करेगा। तुम वातावरण को बदल दोगे और जहां विश्वास खो गया है वहां उसे पुनः प्रज्वलित कर दोगे। मेरे राज्य में अभूतपूर्व तरीकों से प्रवेश कराओगे। अब मेरे प्रियजन उठो और साहसपूर्वक आगे बढ़ो। संसार उस प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे तुम लेकर आए हो, और मैंने तुम्हें ऐसे समय के लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे उस सारे प्रेम और कोमलता के साथ बात कर रहा हूं जो एक पिता तुम्हारे पास रख सकता है। मेरी अनमोल रचना एक ऐसे सफर पर निकल रही है जो कठिन लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम कर सकते हो और तुम इसे करोगे, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझ पर अपना अटूट विश्वास रखा है। जान लो कि मैं भी तुम पर उस जोश के साथ विश्वास करता हूं जो सभी समझ से परे है। तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में एक ऐसी ताकत छिपी है जो तुम्हारी समझ से कहीं अधिक है। यह एक लचीलापन है जिसे मैंने तुम्हारी आत्मा के ताने बाने में बुना है, एक शक्ति जो इस क्षण के लिए जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही थी। ईश्वर की दया और प्रेम के लिए इस वीडियो को थम्स अप करें और नीचे कमेंट में विश्वास लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपनी शंकाओं की तुलना में असीम रूप से अधिक मजबूत हो। तुम्हारे सामने चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे उस शक्तिशाली आत्मा की तुलना में छोटी हैं जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। मैं तुमसे अब आग्रह करता हूं कि तुम मेरी आत्मा को अपने जीवन के हर पहलू में मेरी मार्गदर्शक उपस्थिति को आमंत्रित करने के लिए बुलाओ। सफलता प्रत्येक अवसर एक कदम है जिसे मैंने ध्यान से आपके मार्ग पर रखा है, जो आपको गौरवशाली भविष्य की ओर ले जाएगा। मैंने आपके लिए तैयार किया है। मेरे छोटे योद्धा, मेरे बहादुर और पराक्रमी बच्चे, आइए हम एक साथ इस यात्रा पर चलें। कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं, कोई बाधा बहुत विकट नहीं। जब हम एक साथ एकजुट होंगे तो हम विपत्ति के पहाड़ों को लांघेंगे और अनिश्चितता की घाटियों को पार करेंगे। प्रत्येक कदम के साथ आपको साहस का भंडार मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास है। मैंने आपको इस पथ पर अकेले चलने के लिए नहीं बुलाया है। मेरा हाथ हमेशा बढ़ा हुआ है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो आपको उठाने के लिए तैयार हैं। जब आप संदेह के क्षणों में डगमगाते हैं तो मेरी चिरस्थायी शक्ति पर झुकें। जब डर आपको अभिभूत करने की धमकी देता है, याद रखें कि मैं आपकी शरण और किला हूं। आपके लिए मेरा प्यार अपरिवर्तित। मेरी दृष्टि में तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां तुम प्रगति की एक उत्कृष्ट कृति हो जिसे निरंतर महानता के लिए आकार दिया और निखारा जा रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, आगे का सफर केवल मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि तुम रास्ते में क्या बनते हो। तुम्हारे सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती एक अवसर है, विकास के लिए एकता है। प्रत्येक बाधा लचीलापन प्रदर्शित करने का एक मौका है। मुझे केवल तुम्हारी सफलता में दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे परिवर्तन में लगा हूं। जैसे ही तुम मुझ पर भरोसा करोगे और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तुम पाओगे कि तुम उस व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहे हो जिसे मैंने हमेशा एक परिवर्तनकारी अनुभव के लिए तुम्हें बनते देखा है। इस वीडियो को लूप पर रखो और इन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को अपने अंदर समाने दो। अपनी प्रगति की गति से हतोत्साहित मत हो। रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही चरित्र एक दिन में बना है। अपनी यात्रा के प्रत्येक क्षण या प्रतीक्षा में भी गले लगाओ। जब तुम स्थिर महसूस करते हो तब मैं काम कर रहा हूं। जान लो कि जब तुम प्रतिरोध का सामना करते हो तब जड़ें गहरी हो रही हैं। समझो कि मेरी रचना की सुंदरता के माध्यम से मेरी आत्मा की फुसफुसाहट आपके दिल को मेरी आवृत्ति के साथ जोड़ देगी और आपको सबसे अप्रत्याशित स्थानों में मार्गदर्शन मिलेगा। मेरी बुद्धि आपके लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपको बस इतना करना है कि जैसे ही आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं, विरोध के लिए तैयार रहें।
आपकी आत्मा का दुश्मन आपकी क्षमता से कांपता है और संदेह और भय से आपको पटरी से उतारने का प्रयास करेगा। लेकिन हिम्मत रखें, जो आप में है वह उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। आप मेरे कवच से लैस हैं जो मेरी सच्चाई से मजबूत हैं। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे प्यार से सुरक्षित हैं और मेरी आत्मा से सशक्त हैं। मैं अब आपको बड़े सपने देखने के लिए बुलाता हूं, अपनी दृष्टि को उन सीमाओं से परे विस्तारित करने के लिए जो सपने मैंने आपके दिल में रखे हैं। वे न तो बहुत बड़े हैं और न ही वे पहुंच से बाहर हैं। वे भाग्य के बीज हैं और विजय जो कई लोगों को प्रेरित करेगी। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में एक स्थिर मार्गदर्शक शक्ति बनी रहे, और कृपया धन्यवाद बटन पर क्लिक करके हमारे मंत्रालय का समर्थन करने पर विचार करें। आपका समर्थन आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। आज आप जिन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं, वे कल किसी और को मजबूत करने वाली गवाही बन जाएंगी। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की आपकी इच्छा न केवल आपके चरित्र को आकार देती है, बल्कि दूसरों के लिए आशा और साहस खोजने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। मैं आपको एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बुला रहा हूं, एक ऐसा जीवन जो सामान्यता और आत्मसंतुष्टि से परे हो। आपको केवल अस्तित्व में रहने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने के लिए बनाया गया है। इस दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव डालें। मैंने आपको जो उपहार और प्रतिभाएं प्रदान की हैं, वे केवल आपके लाभ के लिए नहीं हैं, बल्कि कई लोगों के पालन पोषण के लिए हैं। जैसे ही आप उस पूर्णता में कदम रखते हैं जिसके लिए मैंने आपको बनाया है, आप एक ऐसे विश्व के लिए मेरे प्रेम और अनुग्रह का माध्यम बन जाते। आपको हराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आस्था की गहराई और मेरी शक्ति की सीमा को प्रकट करने के लिए, जो कमजोरी के क्षणों में आपके माध्यम से काम करती है। जब आप कॉल के लिए अपर्याप्त महसूस करते हैं, अपने वादों को याद करें। मैंने घोषणा की है कि मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। आपकी कथित कमियां केवल मेरी ताकत को प्रदर्शित करने के अवसर हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, क्योंकि उनके माध्यम से ही मेरी रोशनी आपके लिए सबसे तेज चमकती है। आगे की यात्रा करें, कृतज्ञता का हृदय विकसित करें। कृतज्ञता वह मिट्टी है जिसमें परीक्षणों के बीच भी खुशी पनपती है। हमेशा आभारी होने के लिए कुछ न कुछ होता है। अपनी आंखों को प्रशिक्षित करें कि वे आपके चारों ओर मौजूद आशीर्वादों को देखें, जो मैं प्रत्येक दिन छोटी छोटी दयाएं प्रदान करता हूं। एक आभारी हृदय चमत्कार के लिए एक चुंबक है, जो आपके जीवन में मेरी अच्छाई को और अधिक आकर्षित करता है। मैं आपसे आग्रह करता मूल्य या क्षमता, बल्कि उन्हें मूल्यवान सबक के रूप में देखें। अपनी रणनीति को परिष्कृत करें और अपने संकल्प को मजबूत करें। मेरे राज्य में असफलता कभी अंतिम नहीं होती। यह केवल महान ज्ञान और अंततः सफलता के लिए एक कदम है। मैं आपको अपने विश्वास में साहसी होने के लिए कहता हूं। सुसमाचार से बेखबर और सच्चाई के लिए खड़े होने से डरो नहीं। एक ऐसे संसार में जो अक्सर मेरे तरीकों का विरोध करता है, आपको अपने विश्वासों में दृढ़ रहने के लिए एक प्रकाश बनने के लिए कहा जाता है। आपका अटूट विश्वास कई लोगों के लिए आशा की किरण होगा, उन्हें मेरे प्यार की गर्मी की ओर आकर्षित करते हुए जैसे आप आगे बढ़ते हैं। याद रखें कि आराम एक विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। मैंने आपको ताजगी और नवीनीकरण की अवधि की आवश्यकता के लिए डिजाइन किया है। सप्त के विश्राम की उपेक्षा न करें। मैंने शांत और एकांत के क्षणों में आदेश दिया है। आपको नई ताकत और उद्देश्य की स्पष्टता मिलेगी। यह अक्सर शांति में होता है कि आप मेरी आवाज, आपकी उपलब्धियां या असफलताएं, लेकिन मेरे साथ आपके रिश्ते में आप मेरे बच्चे हैं, जिसे बिना शर्त प्यार किया जाता है और पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है। इस सत्य को वह आधार बनने दें जिस पर आप अपना जीवन बनाते हैं। जब दुनिया आपको अपने मानकों से परिभाषित करने का प्रयास करती है, तो याद रखें कि आप मुझ में कौन हैं। मैं आपको ईमानदारी के जीवन के लिए बुलाता हूं, ताकि आप सार्वजनिक रूप से जैसे निजी जीवन में हैं, वैसे ही रहें। चरित्र आपके द्वारा किए गए चुनावों में छिपे क्षणों में निर्मित होता है। जब कोई आपको नहीं देख रहा हो, अपने जीवन के हर पहलू को मेरे वचन के साथ संरेखित करने का प्रयास करें। ईमानदारी का जीवन मेरे महान परिवर्तन का एक शक्तिशाली प्रमाण है।
अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से डरो मत। विकास आपकी वर्तमान क्षमताओं के किनारों पर होता है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करते हैं, तो आप अपने प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार करते हैं। मैंने आपको डर की नहीं, बल्कि शक्ति, प्रेम और आत्म अनुशासन की भावना दी। अपने विकास की प्रक्रिया के साथ साथ वृक्ष की सेवा करने की आपकी इच्छा, जैसे कि एक वृक्ष को अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। आपका आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास एक आजीवन यात्रा है। रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि वे आपकी प्रगति के संकेतक हैं। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेरी नजर में महत्वपूर्ण है। मैं आपसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनने का आग्रह करता हूं। मेरे साथ निरंतर संवाद विकसित करें। यदि आपको ईश्वर के आशीर्वाद की आवश्यकता महसूस होती है, तो टिप्पणी अनुभाग में "हां, मुझे आवश्यकता है" टाइप करने में संकोच न करें। प्रार्थना केवल आपके अनुरोधों को प्रस्तुत करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दिल को मेरे साथ संरेखित करने के बारे में है। जैसे ही आप मेरी उपस्थिति में समय बिताते हैं, आप पाएंगे कि आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, आपका बोझ हल्का हो रहा है और आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। प्रार्थना में मेरे सामने लाने के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। याद रखें कि आपका संघर्ष मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है, बल्कि बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ हो सकता है कि आज किसी को मेरे चरित्र की केवल एक झलक दिखाई दे। अपने शब्दों में नमक मिलाएं, जो उपचार और प्रोत्साहन लाए। जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही क्षमा करने में तत्पर रहो। कठिन परिस्थितियों में अनुग्रह प्रदान करने की तुम्हारी क्षमता तुम्हारे जीवन में मेरे कार्य का एक शक्तिशाली प्रमाण है। जैसे तुम अपने लक्ष्यों का पीछा करते हो, याद रखो कि मेरे राज्य में सफलता अक्सर सांसारिक सफलता से भिन्न दिखती है। पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो और ये सभी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हारा प्राथमिक उद्देश्य मुझे प्रसन्न करना और उस उद्देश्य को पूरा करना होना चाहिए जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। जैसे तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को मेरी इच्छा के साथ जोड़ोगे, तुम्हें सच्ची पूर्णता और स्थायी आनंद मिलेगा। दूसरों की राय को मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए मार्ग से विचलित न होने दो, जबकि ज्ञान ईश्वरीय सलाह में पाया जा सकता है। अंततः तुम्हें अपने जीवन में मेरे नेतृत्व का पालन करना चाहिए। ऐसे समय होंगे जब तुम्हारे जीवन पर मेरा आह्वान तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए मायने नहीं रखेगा। ऐसे क्षणों में मेरे वादों से चिपके रहो और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें आजीवन सीखने वाला बनने के लिए बुलाता हूं। जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और प्रतीक्षा के समय में दूसरों को उनकी यात्रा में सहायता करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित बने। थके मत रहो। मैं हमेशा काम कर रहा हूं, तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते। निष्क्रियता के मौसम अक्सर सबसे बड़ी तैयारी के समय होते हैं। जैसे एक बीज भूमिगत अंकुरित होता है, आपके जीवन में अदृश्य विकास हो रहा है। मेरे समय पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं सभी चीजों को उनके समय में सुंदर बनाता हूं। आप जिस कंपनी के साथ रहते हैं, उसका आपके सफर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आपको बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं, जो आपके सपने में जीवन बोलते हैं और जो आपको मेरी ओर इशारा करते हैं। अपने आप को उन रिश्तों से दूर रखें जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य से दूर ले जाते हैं। आपकी संगति या तो आपको आगे बढ़ाएगी या आपको रोकेगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन संसाधनों का अच्छी तरह से प्रबंधन करें जिन्हें मैंने आपको सौंपा है। आपका समय, प्रतिभा और खजाने मेरे गौरव और दूसरों के लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले उपहार हैं। प्रचुरता की मानसिकता विकसित करें। यह इन क्षणों में परीक्षणों के माध्यम से आपका विश्वास मजबूत होता है। मेरे करीब आएं, चुनौतियों को मेरी उपस्थिति में गहराई से ले जाने दें, जहां आपको अपनी परखी हुई आस्था पर विजय पाने के लिए ताकत और ज्ञान मिलेगा। यह मेरे लिए अनमोल है और दुनिया के लिए एक शक्तिशाली गवाह है। अपनी यात्रा में समुदाय की शक्ति की उपेक्षा न करें। आप एक बड़े निकाय का हिस्सा हैं। प्रत्येक सदस्य विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली और आवश्यक है। अपने स्थानीय चर्च में पूरी तरह से शामिल हों। अपनी प्रतिभाओं का उपयोग सेवा करने के लिए करें।
और दूसरों को विश्वासियों की संगति में आपकी सेवा करने दें। आपको प्रोत्साहन, जवाबदेही और विकास के अवसर मिलेंगे। मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए कहता हूं जो मेरे लिए सभी चीजें करे। चाहे आपका कार्य महत्वपूर्ण लगे या सांसारिक, इसे परिश्रम और ईमानदारी के साथ करें। आपका काम पूजा का कार्य है जब सही दिल से किया जाता है। जैसे जैसे आप अपने प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, आप मुझे महिमा देने और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अवसर बनाते। दूसरों के जीवन को प्रभावित करना, अपने पीछे आने वालों को सलाह देने के अवसर तलाशना, जो आपने सीखे हैं उन्हें साझा करना और मदद का हाथ बढ़ाना। आपके अनुभव, जीत और परीक्षण दूसरों के लिए आशा और मार्गदर्शन का स्रोत हो सकते हैं। निर्णय के क्षणों में मेरी बुद्धि की तलाश करें। मैं वादा करता हूं कि यदि आप में से किसी को बुद्धि की कमी है तो आपको मुझसे पूछना चाहिए और यह आपको उदारता से दिया जाएगा। मेरे सामने हर बड़े या छोटे विकल्प को लाने की आदत डालें। जैसे ही आप मेरी इच्छा के साथ अपने निर्णयों को संरेखित करते हैं, आप खुद को धार्मिकता और शांति के पथ पर चलते हुए पाएंगे। सतर्क रहें और अपने दिल की रक्षा करें, या यह जीवन का कुआं है। इस बारे में सावधान रहें कि आप अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं। अपने दिमाग को उन चीजों से भरें जो सत्य हैं, सही, शुद्ध, प्यारी और सराहनीय हैं। जैसे ही आप इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप पाएंगे कि आपका दृष्टिकोण मेरे साथ अधिक निकटता से जुड़ रहा है। मैं बढ़ी हुई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें। जिसे बहुत कुछ दिया गया है, उससे बहुत कुछ अपेक्षित है। उन अवसरों को अपनाएं जो मैं आपकी अगुवाई करने, सेवा करने और प्रभावित करने के लिए ला रहा हूं। प्रभाव के प्रत्येक नए स्तर के साथ विनम्रता और मुझ पर निर्भरता के लिए एक बड़ा आह्वान आता है। याद रखें कि आपका शरीर मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने शरीर से मुझे सम्मान दें। उचित आराम करें। पोषण और व्यायाम न केवल अच्छे अभ्यास हैं, बल्कि उस बर्तन की देखभाल के कार्य हैं जो मैंने आपको दिया है। एक स्वस्थ शरीर एक जीवंत आत्मा का समर्थन करता है और आपको सफलता की अपनी खोज में अधिक प्रभावी ढंग से मेरी और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाता है। अपने जीवन में महत्वपूर्ण रिश्तों की उपेक्षा न करें। अपने पारिवारिक संबंधों को पोषित करें, गहरी दोस्ती में निवेश करें और यदि आप विवाहित हैं तो अपने विवाह को प्राथमिकता दें। ये रिश्ते मेरे द्वारा दिए गए उपहार हैं जो आपकी यात्रा में समर्थन, प्रोत्साहन और खुशी लाने के लिए बनाए गए। अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने अवकाश में, सभी बातों में मेरे नाम को महिमा देने का प्रयास करें। जैसे कि आप आराधना का जीवन जीते हैं, आप अपने अस्तित्व के हर क्षेत्र में समृद्ध रूप से निवास करने के लिए मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। अपने आध्यात्मिक विकास की गति से हतोत्साहित न हो। पवित्रीकरण एक आजीवन प्रक्रिया है। छोटी जीत का जश्न मनाएं। वृद्धिशील परिवर्तन जो आपको मेरी छवि में ढाल रहे हैं। याद रखें कि मैं धैर्यवान और प्रेममय हूं, जो आपको परिपक्वता और विश्वास की ओर धीरे धीरे मार्गदर्शन कर रहा हूं। दूसरों के साथ अपने विश्वास को साझा करने में साहसी बने। आपको आशा का सबसे बड़ा संदेश सौंपा गया है जिसे दुनिया ने कभी जाना है। इसे अपने तक ही सीमित न रखें। अपने आसपास के लोगों के साथ मेरे प्यार और उद्धार की खुशखबरी को साझा करने के अवसरों की तलाश करें। आपकी गवाही में प्रचुरता के समय में हमेशा के लिए जीवन बदलने की शक्ति है। अभाव के समय में कृतज्ञता और उदारता का अभ्यास करें। मेरे प्रावधान पर भरोसा रखें। मैं आपका स्रोत, इनमें से कम आप मेरे लिए करते हैं। आपकी करुणा मेरे दिल को छूने वाले जीवन का प्रतिबिंब है, जिसे आप कभी भी पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जान लें कि आपके लिए मेरा प्यार असीम है और आप पर मेरा विश्वास अटूट है। आप उद्देश्य, विकास और दिव्य मुलाकातों से भरी यात्रा पर निकल रहे हैं। हालांकि रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है, यह हमेशा इसके लायक होगा। याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि आप हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपकी क्षमता असीम है।
जब आप मेरी इच्छा के साथ संरेखित होते हैं, उस ताकत पर भरोसा करें जो मैंने आपके भीतर रखी है। मेरी बुद्धि पर भरोसा करें और असंभव दिखने वाले सपनों को वास्तविकता बनते हुए देखें। आप मसीह यीशु में मेरे द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट कृति हैं, अच्छे कार्यों के लिए जिन्हें मैंने पहले से तैयार किया था कि आपको उनमें चलना चाहिए। अपने बच्चे के रूप में अपनी पहचान को अपनाएं, अपने बुलावे की पूर्णता में कदम रखें और इस दुनिया में अपने प्रकाश को उज्जवल रूप से चमकने दें।